कह रहा है चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए तो एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम भाव कितना था, ये आपको बताना है। तो इसके लिए मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी को ध्यान दीजिए। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। जैसे मान लीजिए प्राइस पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 20% कमी हो गई, मतलब 80 हो गई। ठीक है ना। तो जो क्वांटिटी होगी इसका इन्वर्स हो जाएगी, क्वांटिटी इसका उल्टा। तो यानी 80 यहाँ पे आ जाएगा उल्टा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि P जो है 1/Q के होता है, और यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो 20 से काटेंगे तो 20 चौकी 80 और ये हो जाएगा 20 पंजे 100। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी अधिक मिलता है ना। तो यानी पहले क्या होता था, 36 रुपए में आप कितना खरीदते थे ये देखिए। तो अच्छा, कम या अधिक की बात हो रही ना, पहले मतलब क्वांटिटी 4 मिलती थी, अब जब 80 हो गया तो क्वांटिटी 5 मिलने लगी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो रहा है, एक का डिफरेंस हो रहा है। एक क्वांटिटी कह रहा है 500 ग्राम ज्यादा मिलता है या कम मिलता है, तो ये डिफरेंस के बराबर होता है। कभी भी अगर ज्यादा या कम लिखे तो आप समझ जाइए डिफरेंस के बराबर है। तो पहले 4 मिलता था, 5 मिलने लगा, तो 5 का मतलब जो ज्यादा मिल रहा है वही तो है 500 ग्राम। तो एक ज्यादा मिल रहा है ना, एक ज्यादा मिल रहा है तो कितने ग्राम के बराबर है, 500 ग्राम के बराबर है। ठीक है। तो पहले कितना मिलता था, 4 मिलता था, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक से जब 4 आएंगे मतलब 4 से गुणा किया तो इधर कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा, यानी 2 किलो। 2000 ग्राम का मतलब कितना हुआ, 2 किलो। आपको ये चीज समझ में आ गई कि 2 किलो मिलता था पहले, यानी 36 रुपए में पहले कितना मिलता था, 2 किलो, है ना। तो 1 किलो कितने मिलेगा, 1 किलो कितने मिल जाएगा, 36 डिवाइड बाई 2 यानी 18 रुपए में। तो यानी चीनी का दाम कितना था पहले, 18 रुपए किलो था। ये चीज आपको समझ में आ गई। पहले का पूछा हुआ था इसलिए 4 निकाला, बाद का पूछता तो 5 निकाल देते। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे ऐसे क्वेश्चन होंगे। लिखा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए। प्राइस मान लीजिए था पहले 100 था, 20% कमी हो गया मतलब 80 हो गया। कह रहा है 160 रुपए में इतना अधिक मिलता है, मतलब बस क्वांटिटी आपको निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी की बात हुई है। क्वांटिटी निकालनी है और उसको माइनस कर लेना है। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी और ये हो जाएगा 100, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस है, और 20 की वैल्यू कितना है, 160 8 के जी। 20 का मतलब है 8 के जी, है ना, क्वांटिटी आ गया ना। तो 20 का वैल्यू है 8 के जी के बराबर। तो कह रहा है कि पहले चीनी का मूल्य कितना था, है ना। तो पहले वाले की बात हुई तो पहले, तो 80 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे तो 80, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 के जी मिलेगा। यानी 80 का मतलब हो गया 32 के जी। ठीक है ना। तो यानी 160 रुपए में कितना मिलता था, 160 रुपए मिलता था 32 के जी। तो 1 रुपए में 1 के जी कितने मिलेगा, तो 160 डिवाइड बाई आ जाएगा 32 रुपए। तो आपका आंसर आ जाएगा 32, 5 बार में कट जाएगा। तो 1 के जी का दाम कितना हो जाएगा, 5 रुपए पर किलो। ठीक है।